हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम मस्त बढ़िया। चलो लेट अस स्टार्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर, इंडाइसिस। चलो फटाफट सेटल हो जाओ सब लोग। चलो, हमने ऑलरेडी क्या क्या देख लिया, रेशो और प्रोपोर्शन। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इंडाइसिस। इंडाइसिस से कुछ अलग चैप्टर है, इसके ऊपर बहुत कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं क्या? तो हाँ, ये अलग चैप्टर तो है, बट इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन इसका यूज आपको आगे चल के हर जगह होने वाला है। कोई भी चैप्टर आप ले लो आपका, उसके अंदर इंडाइसिस है। इंडाइसिस मतलब सिंपली क्या है, एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2:4 इट इज एन इंडाइसिस। तो ये जो चीज है ये आपको हर जगह आने वाली है, हर चैप्टर में आने वाली मैथमेटिक्स। इसलिए इसके लॉज जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे इसका यूज हमको हर जगह करना है। ठीक है, तो सीए इंस्टीट्यूट ने तो ये चैप्टर बेसिक में डाला है अपने को, रेशियो प्रोपोर्शन के साथ में डाला है बेसिक में, राइट? क्योंकि पर्पस ही वही है कि इसका जो यूज अपने को आगे चल के करना है। तो प्लीज पे अटेंशन। चलो फटाफट सेटल हो जाओ, सब लोग आ जाओ। चलो, हो गया रेडी? चलो लेट स्टार्ट। चलो चैप्टर का नाम डालते हैं। क्या बोलता है हमारा नया चैप्टर? चलो इसका नाम है इंडाइसिस, है ना? चलो लिख लिया सबने? चलो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर मैप। हमेशा की तरह पहले लिख लेते हैं। वैसे बहुत छोटा है ये, इसके अंदर कुछ लिखवाना भी नहीं था मुझे, बट ठीक है, हर चैप्टर के लिए हम लोग लिखते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे भी। चलो लिखो। चैप्टर मैप। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विथ लॉज। ये लॉज ऑफ इंडाइसेस, इसके अंदर का जो पार्ट है वही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इसके अंदर मटेरियल पार्ट है, लॉज ऑफ इंडाइसेस। बस इसके बाद में तो प्रॉब्लम्स ही है डायरेक्टली। लिख लिया क्या सबने? चलो कुछ नहीं, तीन ही चीजें सिंपल, कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ इंडाइसेस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? तो सिंपली ये एक तरीके का स्मार्ट तरीका, स्मार्ट वे। काय का है स्मार्ट तरीका? स्मार्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किस चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम लोग? अगर किसी नंबर को उसी नंबर से हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने नंबर लिया 2 और उसी को हमने मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस टाइप से, तो फिर यहाँ पे जो बहुत बड़ी लाइन बनेगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी चीज को स्मार्ट तरीके से अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा 2:3, 2:4, 2:10, 2:7। यही क्या है बच्चों? यही इंडाइस, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं, करेक्ट? चलो लेट अस स्टार्ट। लिखो कॉन्सेप्ट। इट इज a smart way of representing, the smart way of representing when a number
is multiplied by itself ये बहुत जरूरी है क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 7 ऐसा अगर होगा तो हम इंडाइसेस के थ्रू इसको नहीं कर सकते रिप्रेजेंट, राइट? इसलिए क्या चाहिए, वही नंबर चाहिए, ठीक है? श्योर, बाय इटसेल्फ। श्योर, एग्जांपल लो, एग्जांपल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2⁻⁴। तो क्या कर रहे हैं, हमको जिस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 2 2, तो ये आ गया यहाँ पे बेस। कितनी बार लिया इसको, 4 बार। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये कहाँ पे आ गया, इसको क्या बोलते हैं हमने, पावर, ठीक है? अभी हम देखेंगे कि इसको बोलते क्या है ना। अगर एक जैसे इंडाइसेस लिखते हैं और देखते हैं उसको क्या बोला जाता है टर्म्स को। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2⁻³ बराबर 2⁻³, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, 3 बार, बराबर। सामने लिख लो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, बराबर। अब इसके अंदर ये 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये 3 को क्या बोलते हैं, पावर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो लिखा आपने 2⁻³ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 टू द पावर 3। क्या बोलेंगे इसको, इन वर्ड्स इसको हम बोलते हैं 2 टू द पावर 3, बराबर। अल्टरनेटिवली इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2³ है ना, तो ये भी लिखा जा सकता है। बट 2 अगर पावर में 2 होगा, पावर में 2 होगा तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, पावर में 3 होगा तो उसको क्यूब बोलते हैं। बट उसके बाद में हम ऐसा कोई वर्ड है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए सीधा क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, या अगर 10 का पावर 7 है तो 10 टू द पावर 7, इस टाइप से। और एक चीज लिख लेते हैं, 10 टू द पावर 7, तो इसके अंदर 10 को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस, 7 को क्या बोलेंगे, पावर, पूरा इसको क्या बोलेंगे, 10 टू द पावर 7, बराबर। अल्टरनेटिवली इसको हम कुछ नहीं बोल सकते, जैसे ऊपर हम बोल रहे थे, अगर पावर में 3 होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूब, पावर में 2 होगा तो स्क्वायर। बट यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते, पावर में अगर 7 है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसको। वी आर डन विद द पावर, नाउ वी विल सी व्हाट रूट इज, बराबर। रूट क्या होता है, रूट, है ना। चलो जैसे बच्चों देखो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, देयरफॉर 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3। 4 का थर्ड रूट क्या है, सॉरी 4 टू द पावर 3 क्या है, 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, देयरफॉर 16 का थर्ड रूट क्या है, 4। तो उल्टा करना है हमको, बस इसके अंदर पढ़ाने जैसा कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है हमको, उल्टा करने का बस।
जैसे जिस चीज का जो स्क्वायर जो आता है ना पावर, उसका उल्टा कर दो वो रूट आ जाएगा। जैसे टू का थर्ड रूट, सॉरी थर्ड पावर जो है, टू का थर्ड पावर, टू इंटू टू इंटू टू, एट। तो एट का थर्ड रूट क्या आएगा? टू। आ रहेगा ध्यान में? जैसे टू का जो थर्ड पावर है वो है एट, तो क्यूब रूट ऑफ एट क्या आएगा? तो इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको हम लिखते हैं थर्ड रूट ऑफ एट। ठीक है, थर्ड रूट ऑफ एट। या बोलते टाइम पे क्या कैसे बोल रहे हैं? थर्ड रूट ऑफ एट। या फिर टू और थ्री के लिए जैसे पावर में क्या बोलते थे? जैसे पावर में जब टू था तब क्या बोलते थे? स्क्वायर। तो जब रूट में टू होगा तो बोलेंगे स्क्वायर रूट। अरे जब पावर में थ्री था तब क्या बोल रहे थे हम लोग? क्यूब। तो यहाँ पे जब रूट में थ्री होगा तब क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। बस इसके आगे जो भी होगा ना तब से बोलना है फोर्थ पावर या फोर्थ रूट, सिक्स पावर या सिक्स रूट, एट्थ पावर या एट्थ, जो भी होगा। थ्री के बाद में कोई वर्ड नहीं अल्टरनेटिव। तो अगर जैसे टू रेस टू फोर को हम क्या बोले? टू रेस टू फोर, टू रेस टू फोर, टू टू द पावर फोर, एक ही चीज है। टू रेस टू फोर बोलो, टू टू द पावर फोर बोलो, एक ही चीज। क्या? टू रेस टू फोर या फिर टू टू द पावर फोर, एक ही चीज। तो वैसे ही अगर मैं बोलूं 64 का फोर्थ रूट, 64 का फिफ्थ रूट, 32 का फिफ्थ रूट, ये भी चलेगा। तीन के बाद में रूट को भी कोई नाम नहीं। जैसे सेकेंड रूट होगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट। थर्ड रूट होगा तो क्यूब रूट। पर तीन के बाद में फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इस टाइप। ये समझेगा? तो ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूंगा 32 का फिफ्थ रूट निकाल, 32 का फिफ्थ रूट, तो कैसे लेंगे? नॉर्मली आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर का फिफ्थ पावर 32 आता है। तो वो आएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो दो को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है। तो इसके लिए 32 का भी फिफ्थ रूट क्या आएगा? टू। ये भी क्या आएगा? इसको भी क्या लिखेंगे आप? फिफ्थ रूट ऑफ 32। समझ आ रहा है ना कैसे बोलना है ये भी? चलो, वी आर डन विद द कंसेप्ट, राइट? हमने पावर भी देख लिया, हमने रूट भी देख लिया, करेक्ट? तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट की इंडाइसेस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अभी लॉज देखते हैं। बहुत छोटा सा है ये इंडाइसेस, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एकदम सिंपल है। बस अच्छे से ध्यान दो तुम लोग, और कुछ नहीं करना है तुमको। सेकेंड हमारा पॉइंट, चलो लिखो लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस। सबसे पहला है और बहुत सिंपल है, सबसे पहला और सबसे आसान लॉ, एनीथिंग टू द पावर, क्या है ये? एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। दैट इज a raised to 0 is equal to 1. Therefore 10 raised to 0 is equal to 1, 5 raised to 0 is equal to 1, 7 raised to 0 is equal to 1, 9 raised to 0 is equal to 1. इस 7 के ऊपर थोड़ा डिग्री के जैसा लग रहा है, थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक, तो कोई भी नंबर में अगर पावर जीरो होगा तो उसका आंसर क्या होगा? बस सिंपल, कुछ भी नहीं। तो इसका यूज कहाँ पे होगा आपको? इसका यूज आपको जब होगा जब आपको दिया जाएगा x टू द पावर जीरो। अभी आपको मालूम ही नहीं x कौन सा नंबर, आप क्या करोगे? सिंपली वन कर दो बस, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर जीरो अगर रहा तो उसका आंसर क्या आएगा? वन। तो इसके लिए कोई भी नंबर रख दो, x रहने दो, y, a, b, c, m, n, कुछ भी रहने दो, या 100, 200, 700, 300, 2, 5, 7, 11, 30, कुछ भी नंबर रहने दो, उसका पावर जीरो लेंगे तो वो क्या आएगा? वन। ठीक है,
समझ आ गया? सिंपल एकदम, कुछ है नहीं इसके अंदर एक्चुअली। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट है एनीथिंग टू द पावर 1 is the same number। है ना, लॉजिकल है ना एकदम। जैसे 2 इंटू टू किया तो 4 आता है, बट हमने 2 एक ही बार लिया, पावर क्या है 1, तो क्या आंसर आने वाला है एक ही। तो कोई इसके अंदर लिख रहे ऐसा है कि नहीं? बस ये इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि कभी कभार एक्स वाई के फॉर्म में आ जाता है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये एग्जैक्टली है क्या। जैसे एक्स रेस टू 1 आ गया, आप क्या लिख रहे हैं? एक्स, सिंपल। एम रेस टू 1 आ गया, क्या लिखेंगे? 1, सिंपल। चुन लिखो, दैट इज a to the power 1 is equal to a, 1 नहीं है, a to the power 1 क्या लिखने का? a। b to the power 1 is equal to b। Therefore, example 2 to the power 1 is equal to 2, 3 to the power 1 is equal to 3, 4 to the power 1 is equal to 4, 753 to the power 1 is equal to 750। आई होप ये समझ गया हो, कुछ है नहीं, सिंपल एकदम। कोई किसी का पावर अगर 0 होगा तो क्या होता है वो 1, और किसी का भी पावर 1 होगा तो वो सेम नंबर, राइट? डन। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना है अपने को, लिखो मेरे साथ थर्ड। इस प्रॉपर्टी का नाम दो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंडाइसेस। ठीक है, क्या करने वाले हम यहाँ पे? दो इंडाइसेस का मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर दो पार्ट बनाओ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंडाइसेस के अंदर दो पार्ट बनाओ। एक जगह लिखेंगे व्हेन बेस इज सेम, व्हेन बेस इज सेम। दूसरी जगह लिखना है व्हेन पावर इज सेम, व्हेन पावर इज सेम। ठीक है, हो गया, डन। हो गया, चलो व्हेन बेस इज सेम का एग्जांपल लिखेंगे, या पहले रूल लिख लो, एग्जांपल बाद में देखेंगे। a रेस टू m into a रेस टू n is equal to a रेस टू, क्या करेंगे? m रेस टू n करना है या m प्लस n करना है? यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे करना है m प्लस n। क्या करना है? m प्लस n, ना कि मल्टीप्लीकेशन। ये इंडाइसेस जब मल्टीप्लीकेशन में होंगे और जब बेस सेम होगा, जैसे यहाँ पे दोनों जगह बेस क्या है? a, ऐसे टाइम पे होता है पावर का एडिशन। क्या होता है? पावर का एडिशन। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। a रेस टू लिखना है आपको m, मैं इसको मतलब हाईलाइट कर दो थोड़ा, m प्लस n, समझा?
सिंपली मल्टीप्लाइड बाय नहीं लिखने का, a रेस टू m प्लस m, एंड व्हेन पावर इज सेम, जब पावर सेम होगा तो क्या करना है, जैसे कि a रेस टू m इंटू b रेस टू m, यहाँ पे बेस अलग अलग है ना, बेस अलग अलग है, पावर सेम, ऐसे टाइम पे क्या करने का, लिखो a इंटू बी रेस टू m, सिंपली यहाँ पे बेस का मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या करना, बेस का मल्टीप्लीकेशन। तो पावर अगर अलग अलग है और बेस सेम है, जैसा पहला एग्जांपल हमारा a रेस टू m इंटू a रेस टू m, बेस सेम पावर अलग अलग, पावर का क्या किया हमने, एडिशन, बराबर। और पावर सेम है, जैसे यहाँ पे पावर है m सेकेंड सिचुएशन में, और बेस है a और b, ऐसे टाइम पे क्या किया, बेस का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं इसका। इसका मैं बोलूँ, मान लो 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू, अपने हिसाब से आना चाहिए 2 रेस टू 3 प्लस 2, या 2 प्लस 3, कुछ भी, मतलब आंसर है 2 रेस टू 5। चलो लेट अस टैली, ये सही आता है कि नहीं। 2 रेस टू 2 क्या आता है, 4 इंटू 2 रेस टू 3 क्या आता है, 8 इज इक्वल टू 2 रेस टू 5 क्या आता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 32। क्या आ गया, 8 4 जा 32, करेक्ट। तो ये 2 रेस टू 5 32 इसका है, और ये है, ये है, तो इसका आंसर आएगा नीचे 32 इज इक्वल टू 30, करेक्ट। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले लो दुनिया का, आपका ये लॉ वर्क करने वाला है, क्योंकि लॉ है भाई, सिंपल वर्क करेगा। ये कोई इंडिया का लॉ थोड़ी ना है जो बना तो देंगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स का लॉ है बच्चों, मैथमेटिक्स, ये इम्प्लीमेंट होना ही है, बराबर। इसका एग्जांपल ले लें, 2 रेस टू 2 इंटू 3 रेस टू 2 इज इक्वल टू, लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 रेस टू 2, 2 इंटू 3 रेस टू 2, बराबर। चलो 2 रेस टू 2 क्या आता है, 4, 3 रेस टू 2 क्या आएगा, 9 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 रेस टू 2, बराबर। इसका ये आया, इसका ये आया, और इसका ये मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो 6 रेस टू 2 लाया आपने, ये कहाँ से आया, ऊपर से आया है, बराबर। तो 9 4 जा कितना, 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, मैच कर गया ये, वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर का करेंगे एडिशन, जब बेस अलग अलग है और पावर सेम तब बेस का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, आएगा ना, हाँ? चलो, तो व्हेन बेस इज सेम, क्या किया हमने यहाँ पे, व्हेन बेस इज सेम हमने पावर को किया ऐड, तो यहाँ पे सिंपली लिख लो आप दो वर्सन, व्हेन बेस इज सेम ऐड पावर, ऐड पावर, and when power is same multiply base, multiply base, समझा क्या, आ ध्यान में। चलो नेक्स्ट चालू करना है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ लॉ, जैसे हमने अभी मल्टीप्लिकेशन का देखा, अभी क्या देखेंगे, फोर्थ लॉ डिवीजन का। चलो डिवीजन ऑफ इंडाइसेस, इसके अंदर भी दो पार्ट बनाएंगे हम।
चलो लिखो यहाँ पे व्हेन बेस इज सेम व्हेन पावर इज सेम चलो देखते हैं यहाँ पे, पहले देखेंगे क्या करना है फिर यहाँ पे लिख लेंगे अपन, है ना, ऊपर जैसे लिखा था वैसे। चलो लिखो a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू a रेस टू m क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय n करेंगे या माइनस n करेंगे। ऊपर क्या किया था हमने, माइनस n किया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस n। समझाएगा, a रेस टू m माइनस n, क्योंकि यहाँ पे क्या किया था हमने, जब मल्टीप्लाई किया था तो m प्लस n किया था ना, सिंपल। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, a रेस टू m माइनस n, करेक्ट। वैसे यहाँ पे लिखो व्हेन पावर इज सेम a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, सॉरी पावर सेम करना है अपने को, बेसिस सेम कर लिया, b रेस टू m इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b रेस टू m। समझा। या मैं दूसरा इसको क्या लिख सकता हूँ, सेम है, सिर्फ डिवाइड की जगह मैं ऐसा साइन दे दूँ, a डिवाइडेड बाय b, तो a रेस टू m अपॉन b रेस टू m इज इक्वल टू a बाय b रेस टू m। दोनों भी लिख लो। ये सिंपली यहाँ पे a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n, ये लिखो क्योंकि इसका यूज होने वाला है, ये आपको ऐसे आने वाला है, ऐसे आएगा ये आपको, तो a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस, ठीक। चलो इसके एग्जांपल लेते हैं, 2 रेस टू 8, 2 रेस टू 8 नहीं 4 कर लो, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 4 डिवाइडेड बाय 2 भी 2 आता है, 4 माइनस 2 भी 2 आता है, चलो ठीक है 6 ले लो यहाँ पे 6, या 5 ले लो, सिंपल 5 ले, 2 रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू, लॉग के हिसाब से आता है 2 रेस टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू 3 आना चाहिए। लेट अस चेक करेक्ट आ रहा है या नहीं। 2 रेस टू 5 क्या आता है 32 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 2 क्या आता है 4 इज इक्वल टू, आंसर क्या आना चाहिए हमारा 2 का क्यूब यानी कि 8, चेक करते आ रहा है कि 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है 8, 8 इज इक्वल टू 8, हो गया टाइप। इतना सिंपल है बस, एकदम कुछ टेंशन का काम नहीं, बराबर। नेक्स्ट हमको करना है ये, इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमें, जो पावर है वो सेम रहेगा, है ना, और बेस अलग अलग। चलो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आना क्या चाहिए 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। चलो 6 का स्क्वायर करो कितना आता है 36 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करो क्या आता है 9 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है 2, 2 का स्क्वायर 36 बाय 9 क्या आता है हमारा 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, हो गया टाइप। बस ऐसे ही एकदम सिंपल है, बस खत्म होने आया अपने, थोड़ा सा ही बाकी, बस एक लॉ बाकी और उसके बाद में एक स्टार मार्क करके लेंगे हम लोग।
क्या हो जाएगा? चलो फिफ्थ, नहीं फिफ्थ हो गया क्या ऊपर? फिफ्थ लाया हमारा पावर वाला। when one index is in power of another, या वन इंडेक्स या वन नंबर ले लो, एक मिनट इतना एक्सचेंज कर लो। व्हेन वन नंबर is in power of an index, ऐसा लिख लो इसका, ठीक है। when one number is in the power of an index, जैसे that is a raised to m, ये सबका पावर अगर n हो तो अभी क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू a raised to m into n, डन। ये कब कर रहे हैं मल्टीप्लाई, जब वो पावर में है ना, जब वो पावर में, तो m a रेस टू m के पावर में है, इसलिए क्या किया हमने a रेस टू m इंटू n, ठीक है। एग्जाम्पल लो इसका, 2 रेस टू इज इक्वल टू होना क्या चाहिए अपने हिसाब से, 2 रेस टू 2 इंटू 3, चेक करो होता है क्या, 2 रेस टू 2 कितना है 4, 4 रेस टू 3 इज इक्वल टू 2 रेस टू 6। लेट अस डू 4 रेस टू 3 कितना होता है, 4 इंटू 4 4 इंटू 4 कितना, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इज इक्वल टू 2 रेस टू 6 कितना है, 2 इंटू, देखना 8 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, राइट। तो ये भी क्या आ गया हमारा 64, ये भी क्या हो गया टैली, डन। इतना आसान है, एकदम सिंपल, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। अब एक सिंपल एक स्टार मार्क करके एक चीज लिखना है अपने को, एंड वी आर डन विद द लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक। इसको आप बहुत अच्छे से लिखेंगे स्टार मार्क करके। What does 2 raised to the power -3 and 2 raised to 1/3 mean? क्या ये सेम है या फिर अलग अलग है, ठीक है। चलो लेट्स चेक, देखना है। यही स्टार मार्क है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा था लास्ट में स्टार मार्क, इसके बाद में हम लेंगे प्रॉब्लम्स। तो आप भी सब अच्छे से लिख लेंगे इसको भी एकदम प्रॉपरली। 2 raised to -3, 2 raised to -3 इज इक्वल टू 1/2 raised to 3, समझा क्या, 1/2 raised to 3 इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब कितना है 8, एट द सेम टाइम 2 raised to 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2, बस।
ठीक है, यही वो एरिया है जहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये -3 आएगा तब क्या करना है, या फ्रैक्शन में आएगा तब क्या करना है। तो माइनस अगर आता है तो क्या करेंगे, उसको 1 अपॉन में डालेंगे। अब इसका मैं सिंपल प्रॉपर्टी के साथ आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सिंपल प्रॉपर्टी हमारी जो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी देखी ना हमने, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम लोग, माइनस माइनस करते जाते हैं, बराबर है। चलो यहाँ पे डिवीजन वाली प्रॉपर्टी यूज करो इधर। एक चीज याद रखिएगा, दूसरा आपको अपने आप आ जाएगा, ये फ्रैक्शन वाला मुझे सिखाने का भी काम नहीं पड़ेगा। अरे मैं आपको ये सिखाने का भी काम नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको माइनस का सिखा दूंगा, फ्रैक्शन का तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है। तो माइनस का अगर पता चल गया तो ये वाला तो अपने आप ही आ जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज सिखाऊंगा, सिर्फ माइनस वाला। तो आप उसको अच्छे से याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज हुआ वो चेक करके देखने का आपका काम हो जाएगा, राइट। चलो, आपको कंफ्यूज हो गया कि -3 बोल तो अब कैसा, क्या करने का उसे, ये क्यूब रूट है क्या 1/2^3, ठीक है, कंफ्यूज हो गया ये। एक चीज लिखना है, एग्जाम्पल 2^-3 कब आएगा, डिवीजन के रूल के हिसाब से। देखो डिवीजन का रूल एक बार दिखाता हूं मैं आपको। ये यहाँ पे ये a⁻m−n है ना, ये जो लिख रहा है a⁻m−n, ये निगेटिव में कब जाएगा, जब a⁻m छोटा होगा और a⁻n बड़ा होगा। मतलब m बड़ा, m छोटा होगा और n बड़ा होगा। जैसे 2 - 4 हो गया, क्या आंसर आएगा, -2। 1 - 4 हो गया, क्या आंसर आएगा, -3। बराबर है ना, सिंपल। तो हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर m होगा छोटा और n होगा बड़ा, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट बच्चों, और नीचे फटाफट देखो। मैं लेता हूं 2^1 डिवाइडेड बाय 2^4। डिवीजन के रूल के हिसाब से क्या है, डिवीजन के रूल के हिसाब से क्या है, 2^1 - 4 इज इक्वल टू 2^3। समझा। अब इसके हिसाब से देखो, 2^1 यानी कि 2 अपॉन 2^4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 काट दो, क्या बचा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 2^-3। हमने इधर लिख लिया ना 2^-3, ये वाला, ये 2^-3 बराबर है क्या, 1/8 आया। 1/8 को और क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2^3 इज इक्वल टू 2^-3। तो 1/2^3 को अगर हम डिनोमिनेटर में लेके, अब यहाँ पे और एक चीज समझ में आ गई आपको, अगर कोई पावर डिनोमिनेटर में होगा 1/2^3, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2^-3। ये क्या बन जाएगा, 2^-3 इज इक्वल टू, ये समझाएगा कोई पावर अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वो अगर ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, निगेटिव में, बराबर। चलो ऐसे और एक दो एग्जांपल देख लेते ताकि आपको ये सॉल्व करके आना चाहिए, बराबर। और एक एग्जांपल 1/3^5 इज इक्वल टू 3^-5। समझा। 1/5^2 इज इक्वल टू 5^-2। समझा। और एक मजेदार चीज, ये रूल तभी वर्क होगा क्या, जब यहाँ पे 1 होगा न्यूमरेटर में, नहीं यहाँ पे कुछ भी होगा, 5 2 3 7, हर जगह ये वर्क करने वाला, कैसे फिर, तब कैसे वर्क करेगा सर, देखो 2/3^2, 3^2 का क्या होता है, 3^-2, मल्टीप्लीकेशन में 2 डाल दो, यहाँ पे ये 2 डाला हमने। चलो एक काम करते हैं, ये पावर 2 सेम नहीं लेते, ये तो और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, 3^4 लो, 2/3^4 ये आएगा 2 इंटू 3^-2। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये
ये वाला इधर चले गए और ये वाला 2 इधर आया। समझा क्या? बहुत सिंपल है, कुछ है भी नहीं इसके अंदर मजेदार। चलो 5/2⁷ इज इक्वल टू 5 इंटू 2⁻⁻7। गॉट इट? 2⁻⁻7 इधर गया, 5 इधर आया। समझा? बस यही चीज है। तो अगर एक बार माइनस का समझ गया आपको, माइनस को क्या करने का, डिनोमिनेटर में लेके आने का। बस माइनस का अगर समझ गया तो 1/3 1/2 तो समझ ही जाएगा। ये क्या है? 3/2। इसका और एक एग्जांपल देखना है। 5⁻½ is equal to √5. 5⁻1/4 is equal to 4√5। आ रहा है क्या समझ में? समझ रहे हैं? अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएशन है जो बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे भी करता हूँ स्टार मार्क, आप भी कर लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ आया 5⁻2/3, आपको आया 5⁻2/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 5⁻2 मतलब 5 का स्क्वायर होता है ना, और 1/3 मतलब क्या है? क्यूब रूट। तो इसको लिखने का क्यूब रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 25। आ रहा है क्या समझ? एकदम सिंपल। और एक एग्जांपल लो, 7/5/3। पावर में क्या है? 5, तो सिंपल लिख लो 7/5। और 1/3 मतलब क्यूब रूट। समझा? बस इस टाइप से ये वर्क करता है इंडाइसिस। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कोई टेंशन का काम नहीं। बस इतनी 5-6 चीजें याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। और ये आपको हर जगह काम में आने वाला है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से देखो, सिंपली बहुत अच्छे से लिख भी लो बुक में। ये आगे चल के भी आपको बहुत रेफर करना पड़ेगा, ठीक है? एंड नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज 1C। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जैसे आपका सॉल्व करना हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, चलो फिर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर वाइज। चलो मिलते हैं, बाय बाय।